गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, बीए पार्ट 1 इकोनॉमिक्स की इस क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने इकोनॉमिक एनालिसिस से रिलेटेड दो मोस्ट इम्पोर्टेंट अजम्पशंस की स्टडी कर ली थी, रेशनलिटी इन कंज्यूमर बिहेवियर एंड रेशनलिटी इन प्रोड्यूसर बिहेवियर, अर्थात उपभोक्ता के व्यवहार में विवेकशीलता और उत्पादक के व्यवहार में विवेकशीलता। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक एनालिसिस की जो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट अजम्पशन है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अर्थात अन्य बातें समान रहे की मान्यता, उसकी स्टडी करेंगे। इस अजम्पशन को हम सेटेरिस पेरिबस के नाम से भी जानते हैं। देखिए, जो अन्य बातें समान रहने की अजम्पशन है वो आर्थिक विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण मान्यता है और अर्थशास्त्र के जो विभिन्न नियम हैं और निष्कर्ष है वह इसी मान्यता पर बेस्ड है। किंतु दूसरी ओर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम ह्यूमन बिहेवियर अर्थात मानव व्यवहार की स्टडी करते हैं, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव व्यवहार काफ़ी चंचल, अनिश्चित और अनियंत्रित होता है, अर्थात उसके संबंध में कुछ बातों को स्थिर मानना या कांस्टेंट रखना उपयुक्त नहीं लगता। इसलिए यह अजम्पशन काफ़ी भ्रमपूर्ण और अव्यावहारिक प्रतीत होती है। इकोनॉमिक्स में बहुत से ऐसे नियम हैं जो इन अजम्पशन पर बेस्ड है, जैसे कि इकोनॉमिक्स का जो फेमस लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड अर्थात मांग का नियम। अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, जो कि कहता है कि अन्य बातें समान रहे तो प्राइस के बढ़ने पर उस वस्तु की जो मांग मात्रा है वो घट जाती है, और उस वस्तु की प्राइस के घटने पर उस वस्तु की मांग मात्रा बढ़ जाती है। तो यह नियम तभी सही सिद्ध होता है जब हम कुछ तथ्यों को कांस्टेंट मान लेते हैं, जैसे कि हम उपभोक्ता की जो इनकम है, आय है, उसे यहाँ हम कांस्टेंट मानते हैं। रुचि, पसंद अर्थात कंज्यूमर की जो इंटरेस्ट है उसे भी हम कांस्टेंट मानते हैं। इसके अलावा जो पूरक अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है और जो प्रतिस्थापक अर्थात सब्स्टिट्यूट गुड्स है उनकी प्राइसेस को भी हम कांस्टेंट मानते हैं। इसी के अलावा जो फ्यूचर प्राइसेज है वस्तुओं की, भावी कीमतें हैं, उनको भी हम कांस्टेंट मानकर चलते हैं। इस प्रकार से ये जो विभिन्न तथ्य हैं, अगर इनमें परिवर्तन नहीं होगा, ये स्थिर रहेंगे तो ही मांग का नियम लागू होगा। अगर इनमें से किसी भी तथ्य में परिवर्तन हो जाता है तो मांग का नियम सही सिद्ध नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग मात्रा घट जाती है। यह तभी सही होगा जबकि उपभोक्ता की आय स्थिर है। यदि मान लीजिए उपभोक्ता की आय भी बढ़ जाती है तो इस सिचुएशन में ये संभव हो कि वस्तु की कीमत के बढ़ने पर वस्तु की मांग मात्रा घट रही है, सही नहीं होगा, क्योंकि यदि उपभोक्ता की आय बढ़ गई है तो वह वस्तु की कीमत के बढ़ने पर भी उस वस्तु की मांग मात्रा को बढ़ा सकता है। अतः इस नियम के सही सिद्ध होने के लिए अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट अर्थात सेटेरिस पेरिबस की मान्यता का भी पूर्ण होना आवश्यक है। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स का जो अन्य महत्वपूर्ण नियम है, लॉ ऑफ सप्लाई अर्थात पूर्ति का नियम, उसकी हम बात करें तो उसके अंतर्गत भी हम कई तथ्यों को कांस्टेंट मानकर चलते हैं। यह नियम भी इस अजम्पशन पर बेस्ड है कि अन्य बातें समान रहे। फॉर एग्जाम्पल, पूर्ति के नियम के अनुसार यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उस वस्तु की पूर्ति मात्रा भी बढ़ जाती है, और उस वस्तु की कीमत के घटने पर उस वस्तु की पूर्ति भी घट जाती है। अर्थात
प्राइस एंड सप्लाई में, अर्थात वस्तु की कीमत और उस वस्तु की पूर्ति में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, धनात्मक संबंध होता है। लेकिन ये संबंध कब सही सिद्ध होगा? जब अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अर्थात कुछ बातें स्थिर रहे, कुछ तथ्य स्थिर रहे। फॉर एग्जाम्पल, इस नियम में हम यह मानकर चलते हैं कि जो मार्केट कंडीशंस है, अर्थात बाजार परिस्थितियां हैं, वो स्थिर है। उत्पादन साधनों की जो प्राइसेज है वो भी स्थिर है। जो कॉस्ट कंडीशंस, लागत दशाएं हैं, उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, सरकारी नीतियां हैं और सप्लाई कंडीशंस है, वह भी स्थिर रहे। अर्थात ये तथ्य यदि स्थिर रहेंगे तो ही लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल होगा। यदि उस वस्तु की प्राइस के अतिरिक्त, अर्थात उस वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य किसी भी घटक में कोई भी परिवर्तन हो जाएगा तो पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। यही कारण है कि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा विश्लेषण में अन्य बातें समान रहे की मान्यता को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट की अजम्पशन है या सेटरिस पेरिबस की अजम्पशन है, उसके अंतर्गत हम किन किन तथ्यों को समावेशित करते हैं, अर्थात हम किन किन घटकों को स्थिर या पूर्ववत मानकर चलते हैं। तो इसमें फर्स्ट है साधनों एवं वस्तुओं की मात्रा एवं गुणों में समानता। यह मान्यता मानकर चला जाता है कि उत्पादन के साधनों तथा उपभोग की वस्तुओं की मात्रा एवं गुणों में समानता है, तभी उपभोग तथा उत्पादन एवं कीमत के सिद्धांत सही साबित होते हैं। नेक्स्ट है उत्पादक तथा उपभोक्ता की मानसिक स्थिति यथावत रहे। आर्थिक विश्लेषण में यह मानकर चला जाता है कि उत्पादन तथा उपभोग के कार्य में उत्पादक तथा उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात उनकी मेंटल सिचुएशंस स्थिर रहती है। यदि मादक एवं नशीली वस्तुओं या परिस्थितियों के परिवर्तन से उत्पादक तथा उपभोक्ता की मानसिक सिचुएशन में कोई चेंज आ जाता है तो इस स्थिति में आर्थिक निष्कर्ष भ्रमात्मक हो सकते हैं। नेक्स्ट है उत्पादन तथा उपभोग में निरंतरता बनी रहे। आर्थिक विश्लेषण के निष्कर्ष तभी उपयुक्त होंगे जब उत्पादन तथा उपभोग में निरंतरता बनी रहे, अर्थात उत्पादन तथा उपभोग का कार्य कंटिन्यूअसली किया जाए, उसमें कोई गैप ना आए। यदि टाइम लेग अर्थात समय अंतराल हो जाए तो जितना अंतराल अधिक होगा उतने ही नियम एवं निष्कर्ष अपूर्ण साबित होंगे। नेक्स्ट है साधनों एवं वस्तुओं के मूल्य में यथा समानता रहे। यदि साधनों एवं वस्तुओं के मूल्यों में निरंतर परिवर्तन होते रहे तो आर्थिक नियम और निष्कर्ष वास्तविकता से परे होंगे। नेक्स्ट है स्थानापन्न साधनों एवं वस्तुओं के मूल्य अपरिवर्तित रहने चाहिए। यदि साधनों एवं वस्तुओं के मूल्यों में निरंतर परिवर्तन होता रहे, अर्थात जो स्थानापन्न साधन हैं और जो वस्तुएं हैं उनके मूल्यों में परिवर्तन होते रहे तो भी आर्थिक विश्लेषण के निष्कर्ष उपयुक्त नहीं रहेंगे। उत्पादक एवं उपभोक्ता अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए निरंतर उत्पादन के साधन तथा वस्तुओं को प्रतिस्थापित करते रहते हैं। अतः यदि स्थानापन्न साधनों एवं वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन होंगे तो प्रतिस्थापन करने में कठिनाई होगी और निष्कर्ष अवास्तविक हो जाएंगे। नेक्स्ट है उत्पादन साधनों तथा उपभोग वस्तुओं की इकाई पर्याप्त एवं एक सी होनी चाहिए। यदि उत्पादन साधनों तथा उपभोग वस्तुओं की इकाई अपर्याप्त हो या एक सी न हो तो उत्पादन और उपभोग दोनों में ही नियम सही सिद्ध नहीं होंगे। नेक्स्ट है उत्पादन तथा उपभोग के स्थान यथावत रहे।
यदि स्थान परिवर्तन होता रहेगा तो आर्थिक विश्लेषण के नियम एवं निष्कर्ष सत्य सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि स्थान परिवर्तन करने से उपभोग और जो उत्पादन की सिचुएशंस है या स्थिति है वो भी परिवर्तित हो जाएगी। नेक्स्ट है व्यवहार में यथास्थिति। उपभोक्ता एवं उत्पादक का व्यवहार विवेकशील एवं यथावत बना रहे तो आर्थिक विश्लेषण के नियम एवं निष्कर्ष सही सिद्ध होंगे। यदि उनका व्यवहार अविवेकपूर्ण या भ्रमित हो जाए तो इस सिचुएशन में जो नियम है वो भी अवास्तविक हो जाएंगे। नेक्स्ट है साधनों की मात्रा में परिवर्तन तथा विभाज्यता संभव है, क्योंकि तभी साधनों का प्रतिस्थापन संभव हो सकता है। यदि विभाज्य साधन नहीं होंगे और उनकी मात्रा में परिवर्तन संभव नहीं होगा तो जो अधिकतम लाभ और अधिकतम उत्पादन के लिए साधनों को एक दूसरे के स्थान पर रिप्लेस किया जाता है वो संभव नहीं होगा। नेक्स्ट है बाजार परिस्थितियां समान रहे। मूल्य सिद्धांत में बाजार की परिस्थितियां काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और इन परिस्थितियों का बाजार मूल्य निर्धारण पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। बाजार में कई प्रकार की मार्केट कंडीशंस हो सकती है, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता, इम्परफेक्ट कंपटीशन, अपूर्ण प्रतियोगिता, मोनोपोली, एकाधिकार, ओलिगोपोली, अल्पाधिकार, मोनोपोलिस्टिक, एकाधिकारात्मक आदि। प्रत्येक बाजार में कीमतों के निर्धारण में थियोरेटिकली काफ़ी अंतर पाया जाता है। अतः मूल्य सिद्धांत के प्रतिपादन में यह मान्यता प्रमुख होती है कि बाजार परिस्थितियों में या मार्केट कंडीशंस में कोई चेंज ना आए, अर्थात मार्केट कंडीशंस समान रहे, तभी सिद्धांत सत्य सिद्ध होगा। लास्ट है स्थिर अर्थव्यवस्था की मान्यता, अर्थात स्टैटिक इकोनॉमी की अजम्पशन। अधिकांश आर्थिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में स्थिर अर्थव्यवस्था की मान्यता प्रमुख होती है। स्थिर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था के साधनों, परिस्थितियों, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी एवं बाह्य घटकों को स्थिर एवं दिया हुआ मान लेते हैं। यह भी अर्थव्यवस्था में अन्य बातें समान रहने का ही एक रूप है। इस प्रकार ये हुई हमारी जो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट अजम्पशन थी, सेटेरिस पेरिबस, अर्थात अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, उसकी अजम्पशन। इस प्रकार से इस वीडियो में हमारा जो आर्थिक विश्लेषण की प्रमुख मान्यताओं से रिलेटेड चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक की स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।